बॉलीवुड सितारों को जब हम फिल्मों या सोशल मीडिया पर देखते हैं तो एक ख्याल ज़रूर आता है, उनकी वो परफेक्ट बॉडी, शार्प जॉलाइन, बेदाग चेहरा। लेकिन सवाल ये है कि ये सुंदरता कितनी असली है और कितनी नकली। आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं, एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो विश्लेषण के आधार पर। हमारा मकसद ये समझना है कि बॉलीवुड के इस परफेक्ट दिखने के पीछे का सच क्या है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। और देखिए, ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसने क्या सर्जरी करवाई। ये उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में है जो समाज में गढ़े जा रहे हैं। आज जिसे हम गॉड गिफ्टेड ब्यूटी समझते हैं ना, वो असल में डॉक्टर गिफ्टेड बन चुकी है। ये एक पूरी $multi-billion इंडस्ट्री है जो लोगों की इनसिक्योरिटी पर ही फल फूल रही है। बिल्कुल। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में एक आंकड़ा दिया गया है और वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। ये कहता है कि 90% से ज्यादा बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने किसी न किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। मतलब 10 में से 9। क्या ये सच हो सकता है? ये आंकड़ा चौंकाने वाला जरूर है, पर इंडस्ट्री के अंदर के लोगों के लिए ये कोई राज नहीं है। और कुछ लोग तो हिम्मत करके इसे मानते भी हैं। जैसे श्रुति हसन ने खुलकर कहा है कि उन्होंने नोज जॉब और लिप फिलर्स करवाए हैं। हाँ, शिल्पा शेट्टी ने भी अपनी नोज जॉब की बात मानी है। बिल्कुल। और राखी सावंत का तो वो आइकॉनिक बयान है, जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। वो तो हमेशा से ही बहुत बिंदास रही हैं इस मामले में। लेकिन मुझे लगता था कि ये ज्यादातर एक्ट्रेसेस तक ही सीमित होगा। यही तो हम गलती करते हैं। ये जो प्रेशर है ना, ये जेंडर नहीं देखता। इसी विश्लेषण में जिक्र है कि राजकुमार राव ने भी माना है कि करियर की शुरुआत में उन्होंने कॉन्फिडेंस के लिए चिन फिलर्स करवाए थे। नहीं प्रेशर है। बिल्कुल। स्क्रीन पर परफेक्ट दिखने का दबाव सबके लिए बराबर है, बल्कि पुरुषों के लिए इसे स्वीकार करना शायद और भी मुश्किल होता है। और यहीं पर इस इंडस्ट्री का दोगलापन सामने आता है। एक तरफ श्रुति हसन जैसे लोग हैं जो सच बोल रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि जो भी एक्ट्रेस सर्जरी से इनकार करती है वो झूठ बोल रही है। हाँ, क्योंकि लोगों के चेहरे रातों रात इतने नहीं बदल सकते। एग्जैक्टली। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कभी नहीं मानते, जैसे उर्वशी रौतेला का केस है। उनकी पुरानी और नई तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वो किसी भी सर्जरी से इनकार करती हैं। तो ये एक तरह का खुला राज बन गया है। सबको पता है पर कोई बोलता नहीं है। बिल्कुल, एक तरह का अग्रीमेंट है, हम दिखाएंगे आप देखेंगे पर पूछेंगे नहीं कि आया कहां से। हाँ, तो इसी पर आते हैं। ये राइनोप्लास्टी, बोटॉक्स, ये शब्द सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, पर असल में ये हैं क्या? जैसे राइनोप्लास्टी मतलब नोज जॉब, ये होता कैसे है? इसकी जो प्रक्रिया है वो सुनकर शायद कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। इसमें सर्जन आपकी नाक के ऊपर की त्वचा को मतलब लिटरली उठाकर अलग कर देते हैं। फिर अंदर की हड्डी और कार्टिलेज को दोबारा शेप दिया जाता है। मतलब वो सच में हड्डी को काटते और घिसते हैं, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर तराशता है। ये सुनने में कितना गंभीर लगता है। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है और इसमें 5 से 10% चांस होता है कि कुछ गलत हो जाए। 10%? ये तो बहुत ज्यादा रिस्क है। बहुत ज्यादा। और अगर सर्जरी बिगड़ गई तो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि सांस लेने में भी स्थायी दिक्कत हो सकती है। बाप रे। और फिर आता है बोटॉक्स। इसके बारे में तो बहुत सुना है कि झुर्रियां मिटा देता है। हाँ, पर ये कैसे काम करता है वो दिलचस्प है। बोटॉक्स असल में एक न्यूरोटॉक्सिन है, एक तरह का जहर। 1 मिनट, क्या कहा आपने? जहर? हम झुर्रियां मिटाने के लिए सच में अपने चेहरे पर जहर इंजेक्ट करवा रहे हैं? ये तो पागलपन है। हाँ, ये बोटुलिनम टॉक्सिन नाम के बैक्टीरिया से बनता है। इसे बहुत ही कम मात्रा में आपकी मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। ये उन नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है जो मांसपेशियां को सिकोड़ते हैं। मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और झुर्रियां गायब। अच्छा। लेकिन इसका असर कुछ ही महीने रहता है, तो आपको ये बार बार करवाना पड़ता है। उम्र को छिपाने की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। ये तो कुछ भी नहीं है। जो स्किन लाइटिंग को लेकर खुलासा हुआ है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। हमने देखा है कि कई एक्ट्रेसेस जैसे काजोल, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा, जिनका रंग करियर के शुरुआत में सांवला था, अब काफी गोरी दिखती हैं। और पूछने पर जवाब क्या आता है? मैं बहुत पानी पीती हूँ या धूप से बचती हूँ। जो कि अपने आप में एक मजाक है। असलियत कुछ और ही है। इसके पीछे का राज है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। और यहां बात बहुत सीरियस हो जाती है। ग्लूटाथायोन कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है ही नहीं। ये एक ऐसी दवा है जो लिवर की गंभीर बीमारियों और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के इलाज में इस्तेमाल होती है। तो एक सीरियस बीमारी की दवा को सिर्फ गोरा दिखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल।
और क्योंकि इसके कॉस्मेटिक इस्तेमाल को लेके कोई कड़े नियम नहीं है, इसका धड़ल्ले से ऑफ लेबल इस्तेमाल हो रहा है। लोग जानते हैं कि खतरनाक हो सकता है, लेकिन गोरा दिखने की चाहत उस डर पर हावी हो जाती है। और इसके नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे की हकीकत बहुत डरावनी है। कुछ दुखद घटनाओं का जिक्र है, जैसे एक्ट्रेस शिफाली जरीवाला की मौत ग्लूटाथायन इंजेक्शन लेने के बाद कार्डियक अरेस्ट से हुई। उन्हें खाली पीले इंजेक्शन जगह लिया था, जिससे उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर गया और उनकी मौत हो गई। इसी तरह बेंगलुरु में कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज की मौत लिपोसेक्शन सर्जरी के दौरान हुई। अच्छा। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और जिस सेंटर में सर्जरी हुई वो इस तरह की इमरजेंसी को संभालने के लिए इक्विप्ड ही नहीं था। ये घटना हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रक्रिया नहीं है, ये गंभीर मेडिकल रिस्क हैं। एक और सर्जरी का जिक्र है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक कॉस्मेटिक सर्जरी माना जाता है, ब्राजीलियन बट लिफ्ट या BBL। इसके आंकड़े तो सच में डराने वाले हैं, बेहद डरावने। इसमें शरीर के दूसरा हिस्सों से फैट निकालकर बटक एरिया में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो ओवरग्लास फिगर मिले। रिसर्च बताती है कि BBL करवाने वाले हर 3000 में से एक मरीज की मौत हो जाती है। हर 3000 में से एक? ये तो बहुत ही हाई रिस्क है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 50% मौतें तो ऑपरेशन टेबल पर ही हो जाती हैं, जब फैट गलती से नसों में चला जाता है, और बाकी 50% सर्जरी के 3 घंटे के अंदर। इसके बावजूद पिछले 1 दशक में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली कॉस्मेटिक सर्जरी रही है। ये दिखाता है कि लोग परफेक्ट दिखने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं, और कई बार मौत ना भी हो तो एक बिगड़ी हुई सर्जरी किसी का पूरा करियर और जिंदगी तबाह कर सकती है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब में बताया है कि 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी पहली नोज सर्जरी बिगड़ गई थी। हाँ, डॉक्टर ने गलती से उनके नाक का ब्रिज ही काट दिया था, जिससे उनकी नाक पूरी तरह बैठ गई थी। और उसका असर उनके करियर पर तुरंत पड़ा। उन्हें 3 बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया। वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं। उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने के कगार पर था। बाद में उन्हें अपनी नाक ठीक करवाने के लिए कई और सर्जरियां करवानी पड़ी। ये सोचना भी कितना डरावना है। इसी तरह एक्ट्रेस कोएना मित्रा का करियर भी एक बिगड़ी हुई राइनोप्लास्टी की वजह से लगभग खत्म ही हो गया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि लोग इतने बड़े जोखिम क्यों उठाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी पर्सनल चॉइस है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने खुद बताया था कि मिस वर्ल्ड जीतने के बाद जब वो बॉलीवुड आईं तो एक डायरेक्टर ने उन्हें ब्रेस्ट, जॉ और बट की सर्जरी करवाने की सलाह दी थी। सलाह क्या, लगभग कहा ही था कि यही करना पड़ेगा। बिल्कुल। विद्या बालन को भी एक प्रोड्यूसर ने कहा था कि उनकी नाक लंबी है और उन्हें सर्जरी करवानी चाहिए, हालांकि उन्होंने साफ मना कर दिया। ये दिखाता है कि ये व्यक्तिगत पसंद कम और इंडस्ट्री की मांग और दबाव ज्यादा है। आपको एक खास खूंचे में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये तो हुई बॉलीवुड की बात, पर इसका हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ता है जो इन सितारों को रोजाना इंस्टाग्राम पर देखते हैं? असर बहुत गहरा और खतरनाक है। एक 18 साल की लड़की का सोचिए जो इंस्टाग्राम पर इन परफेक्ट एक्ट्रेसेस की तस्वीरें देखती है। वो नहीं जानती कि इस परफेक्शन के पीछे कितनी सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर्स और एडिटिंग है। वो बस उन्हें देखकर शीशे में अपना चेहरा देखती है और सोचती है कि मेरी त्वचा क्यों नहीं चमक रही, मेरी नाक ऐसी क्यों नहीं है। और वो अपने ही शरीर से, अपने ही चेहरे से नफरत करने लगती है। इस विश्लेषण में कोयम्बटूर की 1220 कॉलेज लड़कियों पर एक स्टडी की गई थी, जिसमें पाया गया कि 77% लड़कियां अपने शरीर से खुश नहीं हैं। 77%। ये बहुत ही दुखद आंकड़ा है। और इसी से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD जैसी मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें व्यक्ति हर समय अपने शरीर में बस कमियां ही ढूंढता रहता है। और ये सिर्फ नाखुशी तक सीमित नहीं रहता। कई स्टडीज ने बॉडी इमेज के इन मुद्दों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर और यहाँ तक कि ड्रग्स और शराब के सेवन से भी जोड़ा है। इसका एक और पहलू है जिसके बारे में हम कम ही सोचते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव। ये सर्जरीज एक तरह से दुनिया भर की सांस्कृतिक और जातीय विविधता को खत्म कर रही हैं। जैसे एशिया में डबल आईलिड सर्जरी का ट्रेंड, ताकि आंखें बड़ी और पश्चिमी दिखें। सही कहा। इसे इंटरनलाइज्ड रेसिज्म या कल्चरल इरेजर कहा जाता है। ये सोचना बहुत दुखद है कि लोगों को ये लगने लगा है कि जिस तरह वो, उनका परिवार या उनका समुदाय दिखता है वो सुंदर नहीं है। भारत में भी अब सुंदरता का एक तय पैमाना बन गया है, जिसे इंस्टाग्राम फेस या कार्डाशियन इफेक्ट कहते हैं। हाँ, वो बिल्ली जैसी उठी हुई आंखें, छोटी और तीखी नाक और बड़े होंठ। बिल्कुल, हर कोई एक जैसा दिखने की होड़ में लगा है। और सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि इन मानकों के पीछे भागना एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है,
क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स हमेशा बदलते रहते हैं। 2000 के दशक में साइज 0 का ट्रेंड था। करीना कपूर का वो लुक याद है? मतलब जितनी पतली हीरोइन उतनी सुंदर। और आज ओवरग्लास फिगर का ट्रेंड है जो किम कार्दाशियन से प्रभावित है। तो सोचिए, जो लोग इन पैमानों के पीछे भागते हैं वो कितने बुरे खस्ते होंगे। पहले फैट हटाने के लिए लिपोसक्शन करवाओ और अब कुछ सालों बाद फैट डलवाने के लिए BBL करवाओ। तो ये सिर्फ सुंदर दिखने की होड़ नहीं है, ये एक तरह का जाल है। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री चाहती ही है कि हम अपने आप में कमी महसूस करें। बिल्कुल, यही तो मनोवैज्ञानिक गुलामी है। जैसा कि ओशो ने कहा है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप हमेशा दुखी और असंतुष्ट महसूस करें, क्योंकि एक दुखी और असंतुष्ट ग्राहक ही सबसे अच्छा ग्राहक होता है। जैसे ही आप एक ट्रेंड पूरा करते हैं, वो दूसरा ले आते हैं। आप हमेशा पीछे ही रहते हैं, हमेशा इनसिक्योर, और इसी इनसिक्योरिटी पर उनका पूरा बिजनेस चलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि बॉलीवुड की ये जो परफेक्ट सुंदरता है वो काफी हद तक नकली है, खतरनाक है और समाज पर इसका बहुत गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा है। और अगली बार जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए किसी की परफेक्ट तस्वीर देखकर असुरक्षा महसूस हो, तो खुद को याद दिलाएं कि वो हकीकत नहीं है। वो चेहरे ना सिर्फ सर्जरी से बने हैं, बल्कि उन पर महंगे मेकअप, प्रोफेशनल लाइटिंग, फिल्टर, फोटोशॉप और अब तो AI का भी कमाल है। सही बात है। वो एक नकली दुनिया है जिसकी तुलना अपनी असली जिंदगी से करना खुद के साथ नाइंसाफी है। एक ऐसी दुनिया जहां ना सिर्फ चेहरे नकली हैं, बल्कि बहुत कुछ नकली है। फेक पोस्ट, फेक ट्रेंड्स और यहाँ तक कि फेक पापराजी भी। और ये जो कल्चरल इरेजर वाली बात है, वो एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा, तो आज से 50 साल बाद सुंदरता का मतलब क्या होगा? क्या ये सर्जिकली बनाए गए चेहरों की एक ग्लोबल मोनोकल्चर होगी, जहां सब एक जैसे दिखेंगे? या फिर उस विविधता का जश्न मनाने के लिए एक विद्रोह होगा जिसे आज मिटाया जा रहा है?